All
हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे। पहला स्कंद है ये, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 6। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रेष्ठ सब मनुष्य जाति में श्रेष्ठ धर्म वो होता है जिससे मनुष्य भगवान हरि के लिए प्रेम प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति में ना तो कोई स्वार्थ होना चाहिए, ना तो कोई रुकावट होनी चाहिए, और ऐसी भक्ति से आत्मा संतुष्ट हो सकता है। जब अंकल धर्म की बात कर रहे थे तो धर्म की व्याख्या से परो धर्म क्या है, एक नॉर्मल धर्म होता है और एक श्रेष्ठ धर्म। तो पूरे भागवत में एक श्लोक में डिफाइन किया जाता है, सर्वै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति यथोक्षजे। अभी पहले हम पढ़ करेंगे, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में सुत गोस्वामी प्रथम प्रश्न नैमिषारण्य का जो ऋषि मुनि पूछ रहे थे उसका जवाब देते हैं। ऋषि मुनि ने कहा था कि शास्त्र में क्या लिखा है और इस कलयुग में गिरे हुए लोग को ऐसी वस्तु समझाओ जो कलयुग में लोग अपना सके और अपना जीवन सिद्ध कर सके। वेद में 2 मार्ग मनुष्य जाति के लिए दिया गया है। एक है प्रगति मार्ग जो है इंद्रवृत्ति या सुख का मार्ग, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग जो वैराग्य का मार्ग है। तो जो इंद्र सुख का मार्ग होता है वो नीचा धर्म है, और जो यज्ञ का मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है वो ऊंचा मार्ग है। इस जगत में जीव, जब हर कोई जीव आता है वो रोगिष्ठ होता है। ये जीवन जिसको ब्रह्मभूता, इस जीवन में अगर कोई ब्रह्मभूता भूमिका तक पहुंच जाता है तो उसका जीवन सुखी होता है, सच्चिद आनंदमय जीवन होता है। साधारण जीवन शाश्वत है, अशाश्वत है, और मोह भरा है और दुख भरा है। इस जगत में असल में कोई सुख है ही नहीं। आप कितनी भी मेहनत करो इस जगत का दुख दूर करने की, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगत ही ऐसा बनाया है कि तुम्हें दुख देगा। तो जो लोग प्रवृत्ति मार्ग लेते हैं वो ये नहीं जानते कि ये जगत में कुछ समय तक आने का है और ये नीचा मार्ग है। भगवान श्री हरि की भक्ति में तुम्हें आनंद मिलेगा, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य तुम्हें सिखाएगा। कभी कभी ये दोनों धर्म में मिलावट होके मिक्स होने के बाद मेला हो जाता है। जैसे कि कोई भक्ति करता है संसारिक सुख के लिए या फिर आहिस्ते आहिस्ते वैराग्य के लिए, फिर भी वैराग्य जब मिलता है वो श्रेष्ठ जीवन होता है। कम से कम तुम रोगिष्ठ जीवन से निकल जाओगे। ये जगत में रोग बढ़ता रहता है, जितना आयु बढ़ता है इतना रोग बढ़ता है। भगवान हरि की भक्ति शुद्ध है, जिसमें कोई भी इंद्र सुख नहीं मांगता। भक्त जो है इस तरह का जीवन
बिताता है जिसमें ना तो ज्ञान ना तो कर्म का मिलावट हो, इसको शुद्ध भक्ति की जाती है। यहाँ धर्म का मतलब होता है कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हर जीव का भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। कृष्ण हर जीव का आत्मा है और जितने सारे जीव है असल में भगवान हरि के अलग अलग रूप है। तो जीव जो है इस जगत में सुखी हो सकता है अगर वो हमेशा कृष्ण की तरफ आकर्षक उसका मन रहे। कृष्ण तो पूर्ण है और जो भी भगवान उत्पन्न करता है वो भी पूर्ण है। भगवान जो है दिव्य है, जो इस जगत से हमें छोड़ सकता है। ये संबंध हमें जान जाना चाहिए कि हम उसके सेवक हैं और वो एक सेव्य है। इस तरह भक्ति आगे बढ़ती है। ये भक्ति जब बढ़ती है इस जगत से हम तुरंत छूट जाते हैं, फिर हमें असली जीवन पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह हम भगवान को संतुष्ट कर सके। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं श्रीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनापावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवै पुरुषां प्रभु धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहितुकी प्रतिहता यत्मा शुक्र सुप्तति। श्लोक को अगर समझाना है तो 2-3 घंटा लगता है और हम शॉर्ट में जितना समझा सके उतना सिखाएंगे। यह लिखा जाता है कि सबसे पूर्व धर्म मनुष्य जाति के लिए वो होता है जिससे हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो स्वार्थ होना चाहिए ना तो उसमें कोई रुकावट होनी चाहिए। ऐसी भक्ति से आत्मा भी संतुष्ट होता है। अभी सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये श्लोक सुत गोस्वामी बोल रहे हैं नैमिषारण्य ऋषि मुनि के सामने, क्योंकि 6 प्रश्न उसने पूछे थे। उसमें से ये प्रश्न सबसे पहला पूछा था कि भगवान कृष्ण जब चले गए, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ के अपने धाम में वापस लौट गए थे, तो धर्म ने किसका पक्ष लिया है और ऐसा धर्म हमें सिखाइए जिससे मनुष्य जाति सुखी से रह सके। अब देखना आजकल भी लोग बड़ी बड़ी मीटिंग रखते हैं यूनाइटेड नेशंस या ये मगर उसका परिणाम क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड होते हैं, एक नहीं होते। और जो नैमिषारण्य की मीटिंग थी उसमें लोग एक कैसे रह सके, उसके लिए उपाय के लिए ये प्रथम प्रश्न पूछा था। तो प्रथम प्रश्न का जवाब ये है कि किस तरह मनुष्य जाति सुखी से रह सके। हर किसी को पूछो तुम्हें क्या चाहिए तो अलग अलग वस्तु देंगे, मगर मेजोरिटी लोग क्या कहेंगे, भले सब कुछ मिले मगर सबसे प्रथम शांति चाहिए, है कि नहीं। जब तक मन में शांति ना हो आप कोई भी धर्म पालन नहीं कर सकते। तो शांति प्राप्त होगी या आत्मा संतुष्ट कब होगा, जब हम भगवान हरि की भक्ति करेंगे जिसमें ना तो कोई स्वार्थ हो ना तो कोई रुकावट हो। स्वार्थ का मतलब है भक्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें हम भगवान से मांगते रहे, ये दो वो दो वो दो।
और मांगते रहेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। इसका मतलब हम भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस। और अनइंटरप्टेड का मतलब कभी भी रुकनी चाहिए, भक्ति आगे बढ़नी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉन स्टॉप, जैसे हम प्लेन में बैठते हैं तो फ्लाइट लेते हैं और अंत तक पहुंचा देता है, बीच में हाफ वे आकाश में खड़ा नहीं रहता है, चलता ही रहता है, इसको कहते हैं अनइंटरप्टेड। तो यहाँ भगवान कृष्ण का नाम रहता है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब जो हमारे इंद्रिय से परे है। हमारी जितनी इंद्रिय है, जैसे अधोक्षज संस्कृत शब्द 2 शब्द से मिला हुआ है, अध इक्षज। अध का मतलब परे, इक्षज का मतलब इंद्रिय। जैसे आंख को भी अक्ष कहा जाता है, इक्ष, और इक्ष शब्द आता है आंख। तो आंख जो वस्तु देख सकती है उससे भी परे है, कान जो सुन सकता है उससे भी परे है, मन भी जहां तक जा सकता है उससे भी परे है। इसलिए इसको कहा जाता है अधोक्षज, जो हमारे इंद्रिय से कभी नहीं पहचान सकते उसको। हम जब नापना लगते हैं, मापना क्या बोलते हैं, मेजर करते हैं, भगवान को हम नहीं नाप सकते। या तो हम नहीं जान सकते कि कितने ऊंचे हैं, कितने लंबे हैं, कैसे हैं, हमारे इंद्रिय में वो ताकत नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है अधोक्षज। तो प्रभुपाद जी 2 और एनालिसिस से ये शब्द समझाते हैं। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, ABCD अप टू Z। तो प्रथम शब्द कौन सा हुआ, अ, और लास्ट शब्द कौन सा हुआ, Z। तो A to Z अगर किसी को आ जाए तो कोई भी इंग्लिश शब्द वो लिख सकता है, क्योंकि जितने भी इंग्लिश शब्द आएंगे वो इन 26 लेटर्स में आएंगे। संस्कृत भी अ से ही शुरू होता है और अक्षर से खत्म होता है, अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ ङ प प ब भ न ट ट ड वगैरह वगैरह। अंत में आता है शक्त और ज्ञान। तो ये पूरी भाषा के अंदर सब संस्कृत शब्द आ जाता है, या सब हिंदी लैंग्वेज या कोई भी हमारी भारतीय भाषा इन शब्द में आ जाती है। तो इन शब्द से भी भगवान परे है। अध अक्षज इन बीच में नहीं है, उससे भी आगे है। तो अधक्षज का मतलब है कि हम हमारे विचार से सोचेंगे कि भगवान ऐसा है कि ऐसा है, कभी नहीं समझेंगे। और जब भक्ति करेंगे, इसलिए कहते हैं यतो भक्ति अधोक्षज। जब हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को पहचान जाएंगे। अभी मेन फोरपोर्ट में भी 2 मेन शब्द है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। एक हमारे वैदिक धर्म में या हमारे हिंदू धर्म में 2 मार्ग दिए गए हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है और एक निवृत्ति का मार्ग है। दोनों से भगवान प्राप्त होंगे। कैसे? जैसे क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति का मार्ग का मतलब है कि जीवन में हमें 4 वस्तु करनी पड़ेगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से जीवन बिताना पड़ेगा, और जब धर्म से हम जीवन बिताएंगे फिर उसी धर्म से हमें कमाना पड़ेगा। अर्थ का मतलब है कि हम जो कमाते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत है या कोई ऑक्यूपेशन की जरूरत है, इसको कहा जाता है अर्थ। तो धर्म से अर्थ होना चाहिए, अर्थ से काम, काम का मतलब इंद्रवृत्ति, इंद्र सुख। और जब इंद्र सुख हमने कर लिया है फिर मोक्ष मार्ग मिलता है। तो ये एक मार्ग हुआ जिसमें कितना हुआ, 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। और अगर हम आपको पूछे कि कितने लोग मोक्ष तक जाते हैं, आप जानते हो कितने? हार्डली कोई जाता है। लोग यहां तक ही पहुंचते, कब तक? काम, धर्म, अर्थ, काम। जैसे हिंदू विवाह में भी 4 राउंड देते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेरा लेते हैं। तो पहला फेरा होता है धर्म का, दूसरा होता है अर्थ का, तीसरा होता है काम। अब जब चौथा होता है वो मोक्ष का होता है। तो चौथे में जो कन्या होती है वो आगे होती है, और क्या बोलता है, जो दूल्हा पीछे जाता है। वो गारंटी देता है अग्नि देवता को, क्योंकि अग्नि कृष्ण खुद है कि मैं मेरी पत्नी को भगवान की धाम में ले जाऊंगा। अभी कितने पति अपनी पत्नी को भगवान की धाम में ले जाते? नहीं ले जाते, क्योंकि इसमें ही हम फंस जाते हैं। किसमें? धर्म, अर्थ, काम। क्योंकि धर्म अच्छा है, अर्थ भी
थोड़ा मिला है, और काम तो उससे भी मिला है। काम में इतने फंस जाते हैं कि हम मोक्ष भूल ही जाते हैं। इसलिए इस मार्ग को ऋषि मुनि कंडेम करते हैं, ये मार्ग ठीक नहीं है। भले वेद में लिखा है, एक्चुअली सिस्टमेटिकली जाना चाहिए। पहले क्या कि लोग ब्रह्मचारी जीवन बिताते थे, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास लेते थे। अभी तो ना तो वानप्रस्थ लेता है तो संन्यास की तो बात ही छोड़, गृहस्थ जीवन भी अच्छी तरह नहीं बिताता। जैसे ब्रह्मचारी जीवन, आज कितने हमारे लड़के और लड़की स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हो नहीं होते, क्योंकि छोटी आयु में एक्सपोजर मिल जाता है ये इंटरनेट का, वीडियो का, टीवी का। ऑलरेडी पुरुष नारी को देख लिया है और नारी ने पुरुष को देखा, इंद्रिय ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। जब ऐसे लड़के लड़की गृहस्थ बनते हैं तो अच्छे गृहस्थ नहीं बनते हैं। इसलिए देखना लोग डिवोर्स करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाउंडेशन ही वीक है, तो ना तो ब्रह्मचारी जीवन अच्छा होता है, ना तो गृहस्थ जीवन होता है। बहुत कम गृहस्थ आपको मिलेंगे जो शास्त्र के हिसाब से जीवन बिताते हैं, जो शास्त्र के रूल्स के नियम पालन करते हैं, उसको गृहस्थ कहा जाता है। और जो मन मना गृहस्थ जीवन जीते हैं उसको गृहस्थ नहीं कहा जाता, उसको गृह में ही कहा जाता है। तो मेजोरिटी आपको मैरिड कपल्स मिलेंगे वो गृह में भी होते हैं, गृहस्थ नहीं होते हैं। और गृह में का मूल्य क्या है? ईर्ष्यालु लोग होते हैं। अगर उन लोग को इतना सुख मिला तो हम उसके साथ कंपटीशन करेंगे, हम उससे ज्यादा सुख पाएंगे, और इसमें ही अपना जीवन खराब कर देते हैं। और ये जगत का क्या बोलते हैं, पिक्चर है। आपको ईर्ष्यालु लोग ही मिलेंगे, ग्रह में ही मिलेंगे, भ्रष्ट मिलेंगे तो 2-4 मिलेंगे। ये तो हमारे ये अफ्रीका में फिर भी सिचुएशन अच्छा है। अगर आप इंडिया में जाओ तो बहुत खराब है। इंडिया में वर्स्ट है, सिटीज की बात कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेजोरिटी लोग गृह में ही मिलेंगे। गृह में का मतलब है सुबह जल्दी उठेंगे, काम पे जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, रात को आएंगे, थके हैं तो रेस्टोरेंट में खाएंगे, आके सो जाएंगे। और मशीन जैसा जीवन है, आस्ते आस्ते लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को ऋषि मुनि जानते थे कि ये मार्ग ठीक नहीं है। तो दूसरा मार्ग की अभी हम बात करें। ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में क्या 4 वस्तु है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। भले ठीक है, मगर लोग 4th तक नहीं पहुंच गए, 2nd तक पहुंच के या 3rd तक पहुंच के 4th गोल तक नहीं जाते। जब तक आप मोक्ष के मार्ग तक नहीं पहुंचते तब तक आप भगवान को नहीं पहचान सकते। श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 54 में लिखा गया है। कल हमने 55 दिया था, क्या बोलते हैं, भक्त्या मम अभिजान। उसके पहले के श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कल्पती, कि जब तक लोग ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते तब तक वो भक्ति नहीं कर सकते। ब्रह्मभूत का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक ब्रह्म का मतलब मैं एक आत्मा हूं। जब तक ये प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते तब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि भगवान को जानना है तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मैं भगवान श्री हरि का अंश हूं। जो 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 6 में कहते हैं ममे वासो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं। और अंश का काम है कि जो होल, जो कंप्लीट है उसकी सेवा करना। धर्म ही लिखा है ऐसे। जैसे अग्नि हो चलती है, अग्नि जब बढ़ती है, आपने देखा है जब आग लगती है ऐसे वो लकड़े रख के हम आग जलाते हैं ना, तो अगर उस अग्नि को थोड़ा ध्यान से स्टडी किया जाए तो अग्नि की साइड में छोटी छोटी चिंगारी होती है। चिंगारी का मतलब स्पार्क्स होते हैं। ये स्पार्क्स तब तक उसमें लाइट होती है जब तक अग्नि के करीब है। वो स्पार्क थोड़े दूर होते तो बुझ जाते हैं और राख बन जाते हैं। इसी तरह जब तक हम कृष्ण के करीब है तो हम हमारे धर्म में रहेंगे। कृष्ण से थोड़ा दूर रहेंगे तो धर्म से हम छूट जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ये सूर्य।
इस सूर्य के करीब हम रहेंगे तो ताप भी मिलेगा और तेज भी मिलेगा, और सूर्य से दूर जाएंगे तो ना तो ताप मिलेगा ना तो तेज मिलेगा, क्योंकि इस जगत में दो ही वस्तु है, या अंधेरा है या तेज है। तो हमारे पे है तेज में रहने का या अंधेरे में रहने का। तफावत क्या है कि जब हम अंधेरे में रहते हैं तो कुछ नहीं देख सकते। जैसे रात को जब लाइट चली जाती है और लाइट नहीं होती है तो तुम्हारे हाथ भी नहीं देख सकते जो बॉडी से ज्वाइन हुआ है। आप देखना तुम्हारा हाथ भी नहीं दिखेगा जब ब्लैक लाइट होती है, एक ही रंग दिखता है। और जैसे थोड़ी लाइट आ जाती है तो हाथ भी दिखता है, दूसरे हर ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो अंधेरे का मतलब है अज्ञानता का जीवन। इसलिए वेद में लिखते हैं क्या कहवत है, तमसो मां ज्योतिर्गमः, लिखते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमः। अमृतस्य मृतस्य, मृत्यु के जीवन से छोड़ के भगवान हमें अमृत का जीवन दो, ये दूसरा है। और अज्ञानता से ज्ञान तक, जैसे हम पहला श्लोक बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानतिमिरश्राव्य, कि हे गुरु अंधकार के जीवन में आप मुझे ज्ञान दो और उस ज्ञान से हम आगे बढ़े। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है, क्योंकि हम तो अंधे होके जन्म लेते हैं और अंधा जीवन ही बिता रहे। जब हम गुरु को मिलते हैं तो गुरु आंख खोलता है, दिव्य ज्ञान देता है, उसकी आंख खोलती है, जैसे देखना है ऐसे हम देख सकते हैं। तो जो निवृत्ति मार्ग है वो मार्ग कैसा है कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है कि ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा, मगर फिर साथ साथ में कृष्ण भक्ति मिलती है तो जो वस्तु छोड़ी है या नहीं भी छोड़ी उसका रूप बदल के कृष्ण भावना में लग जाते हैं। निवृत्ति का मार्ग है वैराग्य का मार्ग, जिसमें वैराग्य का मार्ग जब आप कृष्ण भक्ति के लिए वैराग्य लेते हैं। निवृत्ति का मतलब नेगेटिव, प्रवृत्ति का मार्ग होता है पॉजिटिव इंग्लिश में, मगर इसका मीनिंग ये नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब इस संसार से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब देखना, जब आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में रहोगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, और उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर जाओगे और बाहर से देखोगे तो प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति को आम खाना था, आम होता है, वो भी उसके कंपाउंड में ही था, क्या बोलते हैं, उसके गार्डन में ही वृक्ष था। तो बेस्ट आम वो होता है जो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि जिसके पे ज्यादा सूर्य होता है वो सबसे मीठा होता है। उसका रंग भी थोड़ा अलग होता है, उसका रंग मोस्टली रेड और येलो जैसा होता है, दूसरा थोड़ा ग्रीन रेड येलो होता है। तो उसने सोचा मैं सबसे ऊपर जाऊं और मुझे वो आम मिलेगा। ऊपर तो चढ़ गया, आम भी मिल गया, अभी उतरने में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब उतरने लगा तो जिस डाली भी उसने पाँव रखा था वो डाली टूट गई तो फंस गया ऐसे लटक। तो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, तो लोग आए और कोई भी उसको हेल्प नहीं कर सका, क्योंकि जितनी भी सीढ़ी लाई वो वहां तक नहीं पहुंची। अभी एक ही उपाय है कि या वो जंप करे या कुछ करे, कोई हेल्प नहीं। वहां से एक साधु जा रहा था, साधु बोलता क्या प्रॉब्लम है, बोलता वो व्यक्ति ऊपर फंसा हुआ है। तो साधु ने एक पत्थर उठाया और उसको मारा जोर से। वो बोलता ये साधु में अकल है कि नहीं है एक तो मैं फंसा हुआ हूँ, लटक रहा हूँ, वो मेरे को मार रहा है। अभी वो कंप्लेन करने लगा तो उस साधु ने दूसरा पत्थर मारा, तीसरा मारा। तो उस व्यक्ति को क्या सोचा, ये तो मेरे को मारेगा और मेरे को मार देगा, अभी मैं कुछ उपाय करूं। उसने जंप करके दूसरी डाली पे उतरा और उधर से नीचे उतर गया। फिर जब नीचे उतरा तब लोगों ने ताली मारी, तो साधु तो तब तक चला गया था। तो बोलता है वो साधु की तरह है जो मुझे मार रहा था, एक्चुअली वो मुझे बचा रहा था। अगर उसने मेरे को पत्थर नहीं मारे होते तो मेरे में अकल नहीं आती कि मेरे को दूसरे ब्रांच पे जाके उधर जाना चाहिए। तो बाबा जी ये कथा इसलिए कहते हैं कि वैराग्य के मार्ग में हमें बहुत पत्थर मिलते हैं अभी किसको पूछा जाए कि 4 बजे उठो तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, जप करो तो भी अच्छा नहीं लगता है, 4 नियम का पालन करो तो भी अच्छा नहीं। ये पत्थर जैसे है वह हमारे को मोल्ड करने के लिए, तब तक हमारी